हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन फॉर इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर। इसमें हम पढ़ रहे था अब तक पंप और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एयर कंप्रेशर का सिद्धांत। अब हम पढ़ेंगे वायु संपीड़क इकाई के मूल अवयव, बेसिक एलिमेंट ऑफ एयर कंप्रेशर यूनिट। वायु संपीड़क इकाई में 3 मूल अवयव होते हैं। पहला होता है वायु का संपीड़न करने के लिए एक वायु संपीड़क, कंप्रेशन करने के लिए एयर को एक एयर कंप्रेशर, संपीड़क या कंप्रेशर को गति प्रदान करने के लिए बाह्य शक्ति का सोर्स अर्थात प्राइम मूवर, विद्युत मोटर या अंतर्दहन इंजन, संपीड़ित वायु को एकत्रित करने के लिए एक स्टोरेज वेसल। यूजेस ऑफ कंप्रेस्ड एयर, देखिए इसके क्या क्या यूजेस हैं। पहला है संपीड़ित वायु के प्रमुख उपयोग निम्न है। पहला है छोटे इंजनों, विशेषकर पोर्टेबल इंजनों को ऊर्जा शक्ति प्रदान करने के लिए। ये इसमें भी बहुत सारे आपके इसके सब टाइप हैं, जैसे फैक्ट्रियों में मशीन औजारों को चलाने के लिए, सड़क निर्माण कार्यों में ड्रिल मशीनों तथा हैमर्स को चलाने के लिए, माइनिंग क्रियाओं के लिए। फिर है आपका बस, ट्रक तथा ट्रेन आदि में ब्रेक लगाने के लिए भी कंप्रेशर का यूज़ होता है। पानी के पंप चलाने तथा स्प्रे पेंटिंग करने में भी कंप्रेशर यूज़ होता है। डीजल चलाने में, डीजल इंजन चलाने में। सेकेंड है आपका ब्लास्ट भट्टी, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस, तथा स्टील संयंत्र, स्टील प्लांट के बेसिमर कन्वर्टर में धातुओं को गलाने के लिए, जटिल प्रकार की ढलाइयों, इंट्रिकेट कास्टिंग्स को साफ करने के लिए, वायुयान में गैस टरबाइनों को चलाने के लिए, बड़े अंतर्दहन इंजनों में समार्जन एवं सुपरचार्जिंग के लिए, एवं फिर है आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम में बड़े भवनों को ठंडा रखने के लिए, पाइपलाइन के द्वारा हल्के पदार्थों जैसे रेत, चूर्णित ईंधन, कंक्रीट आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा इसका ही टाइप पश्चाग्र वायु संपीड़क, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर। देखिए ये डायग्राम में दिखाया गया है। एकल अवस्था पश्चाग्र वायु संपीड़क एक डायग्राम है। देखिए यह भाप इंजन की तरह वर्क करता है। इसमें क्या होता है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन पश्चाग्र गति करता है, परंतु इसमें पदार्थ वायु का संपीड़न होता है, जिसके इसलिए बाहर से कार्य किया जाता है। ये क्या है, आपका सिलेंडर है। देखिए ठीक, ये आपको दिख रहा है ना, ये है आपका क्या सिलेंडर है, और इसमें क्या करता है, अंदर पिस्टन लगा हुआ होता है। फिर वो क्या करता है, ये क्या है, इसमें पिस्टन ये लगा हुआ है जो पश्चाग्र गति से गति करता है, परंतु इसमें एक क्या होता है, कार्यकारी वायु का संपीड़क होता है, और इसके लिए ये बाहर से वर्क करता है। अतः एयर कंप्रेशर एक उल्टा पश्चाग्र इंजन कहा जा सकता है, रिवर्स रेसिप्रोकेटिंग इंजन भी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें वायु का संपीड़न करके उसका दाब बढ़ाया जाता है। इसके एक चक्र में 3 क्रियाएं होती हैं, अर्थात सक्शन, कंप्रेशन और विसर्जन या डिलीवरी। यह तीनों क्रियाएं पिस्टन के 2 स्ट्रोक और क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर में पूर्ण होती हैं। पश्चाग्र वायु संपीड़क कम गति पर कार्य करने वाली मशीन है। क्यों? क्योंकि इसके पश्चाग्र अंगों का इनर्शिया, जड़त्व, गति को सीमित दायरे में रखता है। देखिए ये क्या है, क्रैंक केस है, ये आपका क्रैंक है, ये इसकी कनेक्टिंग रोड है, ये इसका पिस्टन है, और यह है पूरा सिलेंडर। प्रवेश वाल्व लगा हुआ है, ये यहाँ से जल जैकेट, ये जो जल के दोनों तरफ लगा हुआ है। उच्च दाब पर वायु निकास हो रहा है यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे वायुमंडलीय दाब पे वायु प्रवेश हो रहा है, और यहाँ पे क्या है, उच्च दाब पर वायु का निकास हो रहा है। फिर है पश्चाग्र वायु संपीड़क सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग वाले हो सकते हैं। फिर है एकल क्रिया संपीड़क में संपीड़ित वायु की डिलीवरी एक तरफ से प्राप्त होती है, जबकि द्विक्रिया संपीड़क में संपीड़ित वायु की डिलीवरी पिस्टन के दोनों तरफ से प्राप्त होती है। फिर है पश्चाग्र वायु संपीड़क एकल अवस्था, सिंगल स्टेज, 2 स्टेज या मल्टी स्टेज वाले हो सकते हैं। एकल अवस्था संपीड़क में वायु का संपीड़न एक ही सिलेंडर में होता है। द्विअवस्था संपीड़क में वायु का संपीड़न 2 सिलेंडरों में होता है। पहले सिलेंडर में वायु संपीड़ित होकर दूसरे सिलेंडर में जाती है, जहां उसका संपीड़न वांछित दाब तक होता है। मल्टी स्टेज
संपीड़कों में वायु का वांछित दाब 2 या अधिक सिलेंडरों में वायु के संपीड़न से प्राप्त होता है। 2 स्टेज संपीड़क में वायु का संपीड़न पहले सिलेंडर में निम्न दाब पर होता है, फिर दूसरे सिलेंडर में उच्च दाब पर होता है। इस आधार पर संपीड़क के सिलेंडरों को क्रमशः लो प्रेशर सिलेंडर और हाई प्रेशर सिलेंडर कहते हैं। एकल अवस्था संपीड़कों में संपीड़ित वायु का दाब 10 बार तक प्राप्त होता है, जबकि मल्टी स्टेज संपीड़कों में 200 बार तक संपीड़ित वायु प्राप्त हो सकती है। वायु संपीड़कों की पिस्टन गति भी सीमित होती है। इसकी अधिकतम सीमा 300 मीटर प्रति तक हो सकती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट एकल क्रिया एक अवस्था पश्चात वायु संपीड़क की कार्य प्रणाली। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशन। ये देखिए इसमें क्या होता है कि एकल क्रिया एकल अवस्था पश्चात वायु संपीड़क की कार्य प्रणाली को सरलता रूप से हमने किस में प्रदर्शित किया है, डायग्राम में। इसके प्रमुख अंग सिलेंडर, पिस्टन, प्रवेश तथा प्रदाय वाल्व है। ये देखिए एकल क्रिया एकल अवस्था पश्चात वायु संपीड़न का सरल रेखा चित्र। ये देखिए इसमें क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है। ये पिस्टन को क्या करता है, ऊपर नीचे करता है। वी नो दैट, पहले ही जानते हैं हम। ये क्या है, सिलेंडर है और ये इसमें क्या है, पिस्टन है। ये वायुमंडलीय प्रवेश का द्वार है, प्रवेश वाल्व है ये, ठीक। और यहाँ से क्या करता है, इसमें आता है। जैसे ही ये ऊपर नीचे मूव करता है, वायु कंप्रेस होकर किस में जाती है, डिलीवरी पाइप में, ठीक। ये क्या था आपका एकल क्रिया एकल अवस्था पश्चात वायु संपीड़क का सरल। ये चूषण क्रिया में था। अब ये प्रदाय क्रिया में देखिए कैसे होता है। यह है प्रदाय क्रिया। इसमें क्या है, ये क्रैंक है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक। ये क्या है आपका प्रवेश वाल्व है जो बंद कर रखे हैं, ठीक। बंद भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ से वायु आती है, संपीड़ित होकर किस में जाती है, डिलीवरी वाल्व में जाती है जो खुला रहता है, ठीक। ये क्या था आपका प्रदाय क्रिया। फिर है संपीड़क के एक क्रिया चक्र में 3 क्रियाएं होती हैं, अर्थात वायु का सक्शन, कंप्रेशन, डिलीवरी। फिर ये क्रियाएं पिस्टन के 2 स्ट्रोक और क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में पूर्ण होती है। क्रिया के अंतर्गत चूषण स्ट्रोक में पिस्टन जब नीचे को गति डाउनवर्ड मोशन करता है, तब सिलेंडर में दाब का मान घटकर वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न दाब अंतर में प्रवेश वाल्व खुल जाता है और सिलेंडर में वायु चूषित होती है। सिलेंडर में वायु का चूषण प्रवेश दाब डाउनवर्ड स्ट्रोक के पूर्ण होने तक लगातार होता रहता है। पिस्टन जब संपीड़न स्ट्रोक के लिए अपवर्ड गति करता है, तब सिलेंडर में वायु का दाब बढ़ने लगता है और प्रदाय दाब तक पहुंच जाता है। अतः डिलीवरी वाल्व खुलता है और वायु की डिलीवरी वायु कंटेनर या रिसीवर में होती है। संपीड़न स्ट्रोक के अंत में वायु की कुछ मात्रा पिस्टन और सिलेंडर सीस के बीच क्लियरेंस स्पेस में उच्च दाब पर बची रहती है। पिस्टन जब चूषण स्ट्रोक के लिए गति करता है, तब इस बची हुई वायु का प्रसार होता है तथा स्ट्रोक की किसी स्टेज पर वायु का दाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है। फलस्वरूप प्रवेश वाल्व खुलता है और ताज़ा वायु सिलेंडर में चूषित होती है। इस प्रकार यह चक्र पुनः स्टार्ट हो जाता है। संपीड़क में वायु संपीड़न के दौरान वायु का तापमान लगातार बढ़ता है, अतः सिलेंडर और वायु को ठंडा करने के लिए सिलेंडर ब्लॉक में वाटर जैकेट के पानी को ऊष्मा अंतरित होती रहती है। निम्न क्षमता वाले संपीड़कों में शीतलन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सिलेंडर के बाहर फिन्स बनाए जाते हैं। फिन्स में एकत्रित हुई प्राकृतिक वायु सिलेंडर की ऊष्मा ग्रहण कर अपने साथ ले जाती है। संपीड़क के विभिन्न चल अंगों के स्नेहन की आवश्यकता होती है, अतः क्रैंक केस में स्नेहक तेल भरा जाता है, लुब्रिकेंट ऑयल। स्प्लैश विधि से विभिन्न अंगों की स्नेहन क्रिया होती है। इसमें एक गतिपाल पहिया भी लगा होता है जो संपीड़क को एक समान गति प्रदान करता है। सुरक्षा की दृष्टि से एक रिलीफ वाल्व भी लगा होता है जो विसर्जन दाब को सीमित रखता है। द्विक्रिया पश्चात संपीड़कों में चूषण, संपीड़न और डिलीवरी क्रियाएं पिस्टन के दोनों सिरों पर होती हैं, अतः यह संपीड़क एकल क्रिया संपीड़क की तुलना में दुगनी मात्रा में वायु की सप्लाई करते हैं। ये था हमारा क्या टॉपिक, एकल क्रिया एक अवस्था पश्चात वायु संपीड़क की कार्य प्रणाली। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल एक्टिंग
सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशर। ठीक, इसकी हमने कार्यप्रणाली ये पढ़ ली। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम रोटरी कंप्रेशर कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।